आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से कि ये थ्योरी है क्या, कहते किसे हैं और इस थ्योरी में हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं। देखिए 20वीं सदी के आगाज़ से पहले कोई मैनेजमेंट की थ्योरी तो एग्जिस्ट करती नहीं थी। तो जो स्किल्ड या नॉन स्किल्ड वर्कर हुआ करते थे वो अपना काम वैसे ही किया करते थे जैसा कि वो करते आ रहे थे या जैसा कि उन्हें लगता था कि ये ऐसे ही किया जा सकता है। तो जो कॉन्सेप्ट है कि काम को भी स्टडी किया जा सकता है और उस स्टडी के बाद अपने प्रोसेसेस को बेहतर बनाया जा सकता है, ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर से पहले फॉर्मली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फ्रेडरिक विंसलो टेलर को जो है वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है और उसकी पेश की गई थ्योरी को साइंटिफिक इसलिए कहते हैं कि टेलर ने इसे बनाने में या फॉर्मलाइज करने में अपनी तमाम ऑब्जर्वेशंस, लॉजिक्स, कैलकुलेशंस का इस्तेमाल वैसे ही किया है जैसा कि एक साइंटिस्ट करता है। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ऑर्गेनाइजेशंस का साइज इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, ऑपरेशंस इतने डाइवर्सिफाइड नहीं हुआ करते थे, स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेसेस हुआ करते थे, वर्कर या लेबर जो है वो वेरी नेक्स्ट टू दी ऑनर्स हुआ करती थी। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस का साइज़ वैसा नहीं रहा था जैसा कि वो हुआ करता था। तो जो एक रिलेशन था बिटवीन दी मैनेजमेंट एंड दी वर्कर्स वो वैसा बन नहीं पा रहा था जो कि उस वक्त की ज़रूरत था। फ्रेडरिक विंसलो टेलर का मेजर कंसर्न ये था कि हम अपनी प्रोडक्शन को या एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं बाय लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसी चीज़ के पेश नज़र 1909 में फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने अपनी एक बुक शाया की द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से, और उसमें उसने कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो अपने सजेस्ट किए। देखिए जो टॉप ऑफ द लिस्ट टेलर के कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसमें नंबर फर्स्ट जो है वो है कि अडॉप्ट द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड यूज़ साइंटिफिक मेथड। इससे टेलर की मुराद ये थी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे आप एनालाइज करें, कैलकुलेट करें और जो बेस्ट मेथड या बेस्ट प्रैक्टिस है उस काम को करने के लिए आप उसे यूज़ करें। द सेकेंड वन वॉज टाइम एंड मोशन स्टडी। देखें इससे मुराद ये था कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए या किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगता है, और आप जो है वो तमाम टास्क या तमाम एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कर दें जिनका कोई काम ही नहीं है या जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। द थर्ड वन वॉज एडवांस प्लानिंग। देखें टेलर वॉज द फर्स्ट हु सजेस्टेड कि एक मैनेजर का काम प्लानिंग करना है और ट्रेनिंग देना है। टेलर का मानना यह था कि एडवांस प्लानिंग वर्कर का काम ही नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है और मैनेजमेंट नहीं करना है। द थर्ड वन वॉज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। देखें टेलर का मानना यह था कि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो प्रोडक्शन अफेक्ट करेगी, तो उसने ये सजेस्ट किया कि रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी फॉलोड एट एनी कॉस्ट। द फिफ्थ वन वॉज प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। टेलर ने यह सजेस्ट किया कि बजाय इसके कि आप किसी भी तरह के वर्कर को किसी भी तरह का काम दे दें, आप सबसे पहले उसकी स्किल्स को उसके काम के साथ मैच करें और उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दें ताकि वो अपनी जो एफिशिएंसी है उसे मैक्सिमम तरीके से जो है वो यूज़ कर सके। द सिक्स्थ वन वॉज इकोनॉमिक इंसेंटिव। देखें टेलर ने यह सजेस्ट किया कि अ वर्कर शुड गेट्स अ फेयर पे फॉर अ फेयर डे वर्क, ना ज़्यादा ना कम। एंड द लास्ट वन वॉज नो ट्रेड यूनियन। टेलर का मानना ये था कि किसी भी तरह की यूनियन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में बैन होनी चाहिए, क्योंकि यूनियन जो है वो एक आर्टिफिशियल जो है वो क्राइसिस को जो है वो पैदा कर रही होती हैं। सो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स जो कि टेलर ने सजेस्ट किए। अब इनमें कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हैं और कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हैं। लेकिन बहरहाल आज भी जो है वो मैनेजमेंट में जो है वो फ्रेडरिक विंसलो टेलर की ये थ्योरी, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो अपना एक अलग मकाम रखती है। सो आज तक के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड।